सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। कि आज की क्लास में जो ज्वालामुखी टॉपिक चल रहा है उसके बारे में विनाश की गहनता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में डिस्कस। और मैंने इससे पहली क्लास में ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में बताया था। अलग अलग आधार पर ज्वालामुखी वर्गों में रखते हैं या प्रकारों में विभाजित किया जाता है। तो वो टॉपिक हमने पढ़ा था और उसमें मैंने हल्की सी चर्चा की थी कि नुकसान की गहनता या विनाश की गहनता के आधार पर भी एक प्रकार है ज्वालामुखी का। इनके केवल नाम लिखाए थे मैंने। देखिए आज की ये पूरी जो क्लास है ये विनाश की गहनता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में। और ये मैंने अलग से इस वजह से बनाई है ये क्लास क्योंकि एग्जाम्स में देखा गया है उपयुक्त परीक्षाओं की जो एग्जामिनेशन है, चाहे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जामिनेशन हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती नेट परीक्षा हो, चाहे और कहीं की पीजीटी एग्जामिनेशन हो, ईएसएसबी के भी, इस विनाश की गहनता के आधार पर जो प्रकार हैं ज्वालामुखी के उनके बारे में प्रश्न पूछा जाता रहा है। तो इस बात को लेकर के विनाश की गहनता के आधार पर ज्वालामुखी के प्रकार के बारे में चर्चा करूंगा और आपको दो तीन जगह पर आपको बताऊंगा, आपको फोकस करेंगे हम इसको लेकर के प्रश्न पूछे गए हैं। और जब हम तैयारी करते हैं प्रतियोगिता परीक्षाओं की तो ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि आपको कितना पता है कि कहां से प्रश्न आता है। महत्वपूर्ण ये है आज के समय में क्या पढ़ा जाए और कैसे पढ़ा जाए। तो इस बात को लेकर के प्रकारों की अलग से क्लास बनी हुई है। लेकिन यहां पर विनाश की गहनता के आधार पर जो पिछली क्लास में प्रकारों वाली क्लास में केवल नाम लिखाए थे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए इसमें जो कैटेगरी आएंगी वो ध्यान रखना है विनाश की गहनता के आधार पर। इसमें एक बार दोबारा से नाम लिखा रहा हूं मैं, लिख लीजिए। पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। देखिए ये ज्वालामुखी का एक प्रकार है। इसका मतलब है कि पीलियन एक ज्वालामुखी का नाम है और उस जैसे इस कैटेगरी में रखे जाते हैं। सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है। इसको लेकर के प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्न ज्वालामुखियों में से किस कैटेगरी की कौन सा ज्वालामुखी सबसे ज्यादा विनाशकारी होता है। तो इसका एग्जाम्पल बताऊंगा कि पीलियन तुल्य क्यों नाम रखा है हमने इसका। तो कहने का मतलब, तुल्य का मतलब है जैसा, स्ट्रम्बोली तुल्य, पीलियन तुल्य, हवायन तुल्य, उस जैसे ज्वालामुखी उस वर्ग के अंतर्गत हम शामिल करेंगे। तो पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। इसके बाद लिखिए विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी, नंबर 2 विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। यस ज्वालामुखी। अब देखिए आपको क्या करना है, एक तो इनका नाम तो याद रखना ही है क्योंकि कोई नाम है, 99% कोई नाम है वो ज्वालामुखी और उस जैसा है। तो कहने का मतलब उसमें सबसे ज्यादा उस कैटेगरी में हम उसको रखते हैं और उसकी लोकेशन आपको ध्यान रखनी है। स्कूल में जब भी आप कोई टॉपिक पढ़िए, चाहे जियोमॉर्फोलॉजी पढ़िए, चाहे ओशनोग्राफी पढ़िए, चाहे आर्थिक भूगोल, चाहे मानव भूगोल, कोई भी ज्योग्राफी का टॉपिक पढ़िए, जहां उसकी लोकेशन है वो आपको जितना ज्यादा आप पढ़ोगे, जितना ज्यादा दिमाग में रखोगे उतना ज्यादा आपको फायदा उससे मिलने वाला है। तो तुल्य रख लीजिए, उस जैसा रख लीजिए, उसका डायग्राम रख लीजिए, उस कैटेगरी में रखेंगे। तो पहला पीलियन तुल्य, दूसरा विसुवियस तुल्य, तीसरा वल्केनियन तुल्य। वल्केनियन तुल्य अलग अलग बुक्स में को अलग अलग तरीके से शामिल कर रखा है। वल्केनियन तुल्य। इसके बाद नंबर 4 लिखिए स्ट्रम्बोली तुल्य। स्ट्रम्बोली तुल्य। स्ट्रम्बोली बताया था मैंने आपको, इटली का एक ज्वालामुखी है। लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन सी कहते हैं, प्रशांत महासागर का प्रकाश स्तंभ, सॉरी भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। और फिर है हवायन तुल्य ज्वालामुखी, हवायन तुल्य ज्वालामुखी, हवायन। इन सभी में रियल में जो जो मुख्य बातें हैं तुल्य में रख लीजिए, उसको केवल पढ़ लीजिए, आप कहीं ना कहीं लेकर के प्रश्न आता है वो आप दिमाग में रख लीजिए। ये सभी चीजें मैं इसमें शामिल करूंगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। लिखिए लिखिए लिखिए। और एक पीलियन
देखिए यहाँ पर मैं केवल तुल्य की बात नहीं करूंगा, उसके बारे में वैसे भी बताऊंगा कि कहां से संबंधित है। देखिए सबसे पहला बिंदु लिखेंगे इसमें, यह सर्वाधिक विनाशकारी। अलग अलग पॉइंट्स में लिखते जाएंगे। मैंने आपको बताया था यदि आप नोट्सों को बिल्कुल सही तरीके से लिखोगे, पढ़ने में बड़ा सार्थक रहता है। और जो भी जगह बचेगी उसके पास में, वो आप जब दोबारा एक्सरसाइज करते हो उसको पढ़ते समय कहीं भी, तो आप उसमें लिख सकते हो। लिखते रहिए, आप एक्टिव रहिए। आपने ज्वालामुखी पढ़ रहे हो, आपने नोट्स बना लिए खुद के, क्लास लेकर के सारे नोट्स बने हुए हैं, उनको रिपीटेशन बहुत जरूरी है। यदि आपने एक बार बनाकर छोड़ दिए तो वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। क्योंकि कई विद्यार्थी ये गलती करते हैं कि नोट्स बड़े अच्छे बना लेते हैं लेकिन उनका रिपीटेशन नहीं कर पाते और बार बार नई चीज पर फोकस करते हैं। तो यहां पर जैसे आपने किसी इस क्लास से बनाए नोट्स, फिर आपको क्या करना है, उनको रिपीट करना है। अब जो मैं लिखाने का तरीका बताता हूं कि उस पर आपको ध्यान रखना है। अलग अलग बिंदुओं में पीलेन तुल्य के बारे में लिख रहे हैं, तो आपका पूरा फोकस पीलेन तुल्य ज्वालामुखी पे होना चाहिए और उसके बारे में अलग अलग चीजें यहां पर लिख रहे हैं। पहला है सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, सर्वाधिक विनाशकारी। देखिए पीलियन एक ज्वालामुखी है जो किसी समय पे फटा था और उससे उस दीप नाम का ही अस्तित्व मिट गया था, या उस कैटेगरी में रखने वाले ज्वालामुखियों को जो रखेंगे वो एक दो, जो जैसे क्राकाटोआ ज्वालामुखी इस कैटेगरी में आएगा। तो कहने का मतलब कोई भी ज्वालामुखी जो किसी द्वीप को ही नष्ट कर दे, जैसे अभी निकट भविष्य में कोई ज्वालामुखी उद्गार हो जाए और पता चले वो द्वीप ही खत्म हो गया, तो वो उस कैटेगरी में आएगा। तो सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं, सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। पूरा सेंटेंस लिखूं कोई जरूरी नहीं है, फिर भी मैंने लिख दिया है, सर्वाधिक विनाशकारी होते हैं। देखिए दूसरी महत्वपूर्ण बात है, वेस्ट इंडीज एवं कैरिबियन सागर समूह मार्टिनिक द्वीप के जो ज्वालामुखी है वहां इसका नाम है पीलियन ज्वालामुखी। वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज एवं वेस्ट इंडीज एवं कैरिबियन समूह, कैरेबियन समूह। देखिए अब दोनों चर्चा हुई है, भूगोल में तो पता होना चाहिए। वेस्ट इंडीज पश्चिमी द्वीप समूह कहते हैं उसको, और पश्चिमी द्वीप समूह का मतलब है कैरेबियन सागर में जो अटलांटिक महासागर है उसका एक सागर, एक भाग है कैरेबियन सागर। तो कैरेबियन सागर में जितने भी द्वीप हैं वो कहलाते हैं वेस्ट इंडीज, क्योंकि पश्चिम में तो उसको वेस्ट इंडीज पश्चिमी द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। इसमें दो चार नाम यदि आपको आ रहे हो, जैसे आपने एक क्रिकेट टीम देखी होगी तो भारत में आती है, उसको सभी विद्यार्थी जानते हैं। तो उसमें कई द्वीपों का समूह है, देखिए जिसमें डोमिनिकन गणराज्य है, आपके क्यूबा है, आपके हैती है। तो ये कई देश मिलकर के वेस्ट इंडीज या पश्चिमी द्वीप समूह कहलाते हैं, और वहां क्षेत्र है वो कैरिबियन सागर है। तो कैरिबियन सागर समूह मार्टिनिक द्वीप के, एक द्वीप है कैरिबियन सागर समूह के, मार्टिनिक, मार्टिनिक द्वीप की पीलियन देवी, पीलियन देवी, पीलियन देवी के आधार पर इसका नामकरण। अब देखिए आप, अब देखिए विद्यार्थी क्या है, आपने पढ़ा, आपको क्या करनी है, एटलस उठानी है। मैंने एटलस बता रखी है, ऑक्सफोर्ड स्टूडेंट एटलस। उस एटलस में इसको निकालना है। तो वहां पर आपको पहले तो वेस्ट इंडीज देखना है, तीन चार वेस्ट इंडीज समूह है, वो कई जगह काम आएंगे आपके। देखिए जब धारा पढ़ोगे तो आपके काम आएंगे, यदि आप किसी चीज का वितरण पढ़ोगे तो ज्योग्राफी में काम आएंगे। और यहाँ पर ज्वालामुखियों का जब हम पढ़ रहे हैं, प्रकारों का, वितरण का, चित्रों का, तो भी आपके काम आ रहे हैं। तो जितना ज्यादा आप राजनीतिक मानचित्र, भौतिक मानचित्र ध्यान रखोगे, उतना ज्यादा भूगोल को जल्दी समझोगे। और 10 प्रश्न लिख देता हूं आज, आप नोट कर लेना। 10 प्रश्न आपके इस प्रकार से सही होंगे जो आपको पता ही नहीं चलेगा, लेकिन आपके प्रश्न सही हो जाएंगे। वो किस वजह से? क्योंकि आपका मानचित्र, और मानचित्र एक प्रक्रिया है पढ़ने की, वो आपके धीरे धीरे बढ़ता है। आगे लिखिए।
इसको क्राकाटुआ प्रकार का ज्वालामुखी भी कहा जाता है। इसको क्राकाटोवा प्रकार का ज्वालामुखी भी कहा जाता है। अब देखिए, आप कहोगे सर क्राकाटुआ किस वजह से कह रहे हैं इसको? ये भी एक लोकेशन है इन दोनों की। देखिए, क्राकाटुआ इस वजह से कह रहे हैं कि क्राकाटुआ एक द्वीप था किसके, जावार सुमात्रा के बीच में। जावार सुमात्रा तो आपका इंडोनेशिया देश है, उस दोनों देशों के दो द्वीप है मेजर, ऊपर का सुमात्रा है जो बड़ा है, एक जावा है, तो उन दोनों के बीच में एक क्राकाटुआ एक द्वीप था, या कह लीजिए एक ज्वालामुखी था, और उस ज्वालामुखी ने इस द्वीप को ही नष्ट कर दिया। तो क्राकाटुआ आपके इंडोनेशिया से संबंधित है, तो वो भी इसी कैटेगरी का है, वो भी भयंकर कैटेगरी में आता है। तो पीलियन तुल्य, पीलियन देवी के आधार पर एक ज्वालामुखी था। क्राकाटुआ इंडोनेशिया के जावार सुमात्रा के बीच का एक ज्वालामुखी था। क्योंकि ये बहुत ज्यादा भयंकर कंडीशन के थे, जिसकी वजह से संपूर्ण द्वीप ही नष्ट होने के कगार पर थे, तो इस वजह से इसको पीलियन तुल्य या सर्वाधिक विनाशकारी की कैटेगरी में हम रखते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट लिखिए इसके बारे में, ज्वालामुखी के बारे में। ये पीलियन ज्वालामुखी में, जो पीलियन ज्वालामुखी है, पीलियन पीलियन ज्वालामुखी में नूई अदोन्ते अदोन्ते ज्वालामुखी में नूई अदोन्ते संरचना बनती है। संरचना बनती है, नूई अदोन्ते संरचना बनती है। पीलियन ज्वालामुखी में नूई अदोन्ते संरचना निर्मित होती है, या संरचना का निर्माण होता है। देखिए, नूई अदोन्ते थोड़ा सा हल्का सा हम बात करें तो, जो आपका ये देश है वहां पर ये ज्वालामुखी संबंधित है, पश्चिमी द्वीप समूह, वहां पर पीलियन नाम की देवी है, उसके क्या है, उस देवी के क्षेत्र से संबंधित होने की वजह से वहां पर इसको इस कैटेगरी की कोई संरचना जैसी, या पीलियन अदोन्ते उसकी संरचना जैसी निर्मित होती है। वहां स्थानीय भाषा में कोई लैंग्वेज है, जैसे इसको पीलियन अदोन्ती के नाम से जाना जाता है। इसके बाद और लिखिए, उद्गार सर्वाधिक विस्फोटक एवं प्रचंड आवाज के साथ, उद्गार सर्वाधिक स्फोटक एवं विस्फोट के साथ साथ तभी तो इस कैटेगरी में रख रहे हैं कि सर्वाधिक विनाशकारी। ये उद्गार जब होता है शांत नहीं होता, काफी भयंकर कंडीशन का होता है। लावा सर्वाधिक चिपचिप एवं लसरदार, लावा सर्वाधिक चिपचिपा एवं लसरदार, क्योंकि लावा उच्च श्यानता वाला का बाद लिखिए, इसी के बारे में पीलियन तुल्य में लिख रहे हैं हम। उद्गार के पश्चात उद्गार के पश्चात
शीर्ष पर लावा की, शीर्ष पर लावा की पट्टी जमा हो जाती है, पट्टी जमा हो जाती है। ये बड़े स्फोटक होते हैं, ये हैं जिनसे सर्वाधिक गैस निकलती है। कहने का मतलब खतरनाक कंडीशन वाले। अब देखिए, आपने कभी पढ़ा होगा, कोई विद्यार्थी वॉल्केनो पढ़ता है और वो कहता है कि मुझे पता है पीले तोले सबसे ज्यादा विनाशकारी है, और काफी लंबे समय तक ये ट्रेंड में रहा ये प्रश्न, सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन सा है। काफी लंबे समय तक ये ट्रेंड में रहा प्रश्न। लेकिन अब पूछने वाला जो है वो इस बात पे आता है कि इस प्रश्न को मुझे दूसरे तरीके से पूछना है। टॉपिक यही रखूंगा, विनाश की गहनता ही रखूंगा, क्योंकि सिलेबस वही रखेगी फर्स्ट ग्रेड का आरपीएससी। तो उसमें से प्रश्न पूछने वाले के पास चुनौती है कि इसको मुझे थोड़ा सा हार्ड बनाना है प्रश्न को। ज्यादा नहीं है। आज की क्लास में हमने, जो मैंने इससे पहली क्लास में प्रकार बताए थे ज्वालामुखी के, उसमें एक प्रकार बताया था विनाश की गहनता के आधार पर, और विनाश की गहनता वाले मैंने नाम लिखाए थे। आज की क्लास केवल विनाश की गहनता के आधार पर दिखा रहा हूं प्रकार, और उसमें सबके बारे में थोड़ा डिटेल लिख रहे हैं, क्योंकि इसको लेकर के प्रश्न आता रहा है लगातार। तो उसमें आपका जो प्रश्न पूछा जाता है वो अब इस बात पर आएगा एग्जामिनर, जो दे रखे हैं पीलियन तुल्य के बारे में, वो कहेगा कि पीलियन तुल्य ज्वालामुखी के बारे में निम्न बातें कही गई हैं, उनमें से बताइए कौन सा गलत और सही का समुच्चय। 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही, वो प्रश्न आता है ना, तो वहां पर फिर ये प्रश्न इंपॉर्टेंट हो जाती है सारी बातें। मैंने आपको सबसे ऊपर पीलियन तुल्य लिखा है, सबसे पहली लाइन लिखाई है सर्वाधिक विनाशकारी। तो 90% प्रश्न आता रहा है इस बात को लेकर। लेकिन उसके साथ साथ फिर कुछ चीजें और बताइए कि क्या लोकेशन है इसकी, क्यों इस प्रकार की कैटेगरी में रखते हैं। क्योंकि पीलियन एक देवी का नाम है और वो आपका पश्चिमी द्वीप समूह क्षेत्र से संबंधित है, कैरिबियन सागर में। तो कैरिबियन सागर ध्यान रखना है आपको, पश्चिमी द्वीप समूह ध्यान रखना है, और ये भी ध्यान रखना है ये दोनों किसमें, अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर में, ये भी ध्यान रखना है। ये सभी आती है मानचित्र से। उत्तर और दक्षिण है ना, ये भी ट्रेंड में है प्रश्न, कि जैसे देखिए ये आपके दक्षिण अमेरिका है, ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब इस रेखा के ऊपर की जो बात है ना, जो आपके ये पश्चिमी द्वीप समूह है, ये इस तरीके इनको बोलते हैं, और ये कैरिबियन सागर है। तो अटलांटिक महासागर का कौन सा पार्ट हुआ, ये नॉर्थ अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर है। तो पढ़ते समय आपको बिल्कुल दिमाग को खोल करके रखना है कि प्रश्न की लोकेशन दिमाग में रखनी है। अब रखने की कोशिश करनी है, मैं ये नहीं कह रहा कि एकदम रट जाओ सारी, कम से कम अटलांटिक महासागर से संबंधित है। अटलांटिक महासागर का ही एक पार्ट है, सीमांत सागर है कैरिबियन सागर। कैरिबियन सागर में पश्चिमी द्वीप समूह स्थित हैं, उसी में आपके वेस्ट इंडीज कहते हैं उन्हीं द्वीपों को, पश्चिमी द्वीप समूह को। और वहां पर ये ज्वालामुखी जैसा उद्गार हुआ प्राचीन काल में, और वो इतना भयंकर था उसने द्वीप को ही नष्ट कर दिया। और इसी प्रकार का एक मैंने बताया आपको क्राकाटुआ ज्वालामुखी, वो भी इस कैटेगरी का ज्वालामुखी है, इसको भी इसके। मार्टिनिक द्वीप था, कौन सा द्वीप था, मार्टिनिक। देखिए इसकी लोकेशन क्या बताई, मार्टिनिक का पीली ज्वालामुखी, पीली ज्वालामुखी। और मार्टिनिक द्वीप कहां पर है, कहां पर है, पश्चिमी द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। इसको क्या बोलते हैं, इंडोनेशिया। इंडोनेशिया, सॉरी इंडोनेशिया, वेस्ट इंडीज लिखना है इसको, वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज। तो वेस्ट इंडीज एक पर्टिकुलर देश नहीं है, द्वीपों का समूह है।
देखिए वेस्ट इंडीज कह रहे हैं इसको, पश्चिमी द्वीप समूह कह रहे हैं, और इस क्षेत्र में ये मार्टिनिक द्वीप पर है, यहाँ पर ये पीली ज्वालामुखी है। इस कैटेगरी के ज्वालामुखी इस वर्ग में रखते हैं। अब देखिए जब विस्फोटक कोई चीज होगी तो उसका मुख्य एक होगा, अगर वो दरारी उद्भेदन हो जाए, कहने का मतलब वो हल्का पड़ जाए, तो ज्यादा विस्फोटक नहीं रह जाता वो उस कैटेगरी का ज्वालामुखी। तो इसमें इस प्रकार के ज्वालामुखियों में उद्गार एक मुख से होता है सामान्यतः। उसका डायग्राम देखिए इस कैटेगरी में कैसे आते हैं, विस्फोटक कैटेगरी का है, इस तरीके से लंबवत मार्ग है, और ये आपको बनाना। क्या किताब से कर लेना, ये डायग्राम है, 4-5 दे रखे किताबों में, ये भी आपको करने ध्यान रखना है। ये डायग्राम भी कई बार मिलान में आ जाता है, 4 में से 1-2 में आपको कंफ्यूजन होगा, एक आध में, लेकिन कुछ है वो आपको पता चल जाएगा। अभी आगे चल के मैं आपको लिखाऊंगा, एक टोपोग्राफी भी लिखाऊंगा, एक डायग्राम आएंगे आगे, सिंडर, शंकु, ज्वालामुखी, सील्ड, इस तरीके से। तो ये पहला लिखा है हमने, पहला पीलियन तुल्य ज्वालामुखी। और देखिए इसी में उदाहरण में इस प्रकार के में कौन सा है, इंडोनेशिया का क्राकाटोआ, हाँ वाह, इस कैटेगरी का ये इंडोनेशिया का क्राकाटोआ, ये भी पीलियन तुल्य है। इसी प्रकार से फिलीपींस का माउंट ताल, फिलीपींस का माउंट ताल, ये भी इस कैटेगरी का है। तो एक मैंने आपको बता ही दिया। मार्टिनिक का पीली ज्वालामुखी, 3 उदाहरण है, ये पीलियन तुल्य के हैं तीनों, ये आपको नोट कर लेने हैं, और जब भी आप पढ़ोगे आपको रिपीट करते जाना है बस। तो सबसे पहला प्रकार लिखाया है मैंने पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, जो सबसे ज्यादा मोस्ट है। तीनों के एग्जाम्पल लिखा दिए, एक तो मार्टिनिक द्वीप का पीली ज्वालामुखी, इंडोनेशिया का क्राकाटोआ, और फिलीपींस का माउंट ताल, ये पीलियन तुल्य ज्वालामुखी की कैटेगरी में आते हैं। अब लिखाऊंगा नंबर 2 विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी, देखिए नंबर 2, यस। देखिए विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी मैंने आपको एक प्रकार बताया था विसुवियस का, बताइए कहां पर है विसुवियस ज्वालामुखी। तुल्य का मतलब है उसके जैसा, जितने भी ज्वालामुखी लिखेंगे ज्यादातर वो कहीं ना कहीं किसी के किसी जैसे होंगे। बताइए विसुवियस तुल्य कहां का ज्वालामुखी है, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी है। विसुवियस ज्वालामुखी एक बार चर्चा में आया है, मैंने बताया था आपको, कहां का ज्वालामुखी है विसुवियस, माउंट विसुवियस, इटली, बिल्कुल इटली में ही ये ज्वालामुखी है, और द्वीप का नाम है सिसिली, जो सिसिली द्वीप है उसका एक माउंट विसुवियस है, ये दूसरी कैटेगरी का है। कहने का मतलब सबसे ज्यादा विनाशकारी पीलियन तुल्य, और ये लिखिए आप, इसके बारे में वही बिंदुओं में लिखेंगे हम सारी चीजें। पहला पॉइंट लिखिए, पीलियन के बाद सर्वाधिक विनाशकारी, पीलियन के पश्चात पश्चात सर्वाधिक विनाशकारी। इसका मतलब ये हुआ, कभी एग्जामिनेशन में पूछे आपसे कि निम्न में से सबसे ज्यादा विनाशकारी ज्वालामुखी कौन सा है, अब वो पीलियन वाले ऑप्शन को हटा दे तो 99% बच्चे तो वहीं रह जाएंगे, 1% बच्चे रहेंगे बस। तो कहने का मतलब उसको हटाते ही विसुवियस उत्तर हो जाएगा फिर। ये आपको अभी से आदत रखनी है। आपका दूसरा वाला है, पीलियन के बाद सर्वाधिक विनाशकारी है। इसके बाद दूसरा बिंदु लिखिए, ज्वालामुखी पदार्थ, ज्वालामुखी पदार्थ फूलगोभी, जैसे फूलगोभी का आकार होता है ना, फूलगोभी जैसे बादल का निर्माण करती है, जैसे बादल का
निर्माण करती है, निर्माण करती है। जो संरचना बनती है जो फूल गोभी जैसी। गैस की मात्रा अधिक। अब सीधी सी बात है, विस्फोट होगा तो गैस की मात्रा अधिक होगी। गैस की मात्रा अधिक। अब देखिए उसमें भी पीलियन में भी थी, लेकिन पीलियन से इसमें तुलनात्मक कम होगी, लेकिन पीलियन इससे ज्यादा, लेकिन इसमें भी अधिक है क्योंकि विस्फोट हो रहा है और विनाशकारी ये भी है। आगे विस्फोटक। ऐसा नहीं है पीलियन में आपने विस्फोटक पढ़ लिया तो ये विस्फोटक गायब हो जाएगा, क्योंकि ये भी विनाशकारी है लेकिन उसकी तुलना में कम है, और इसकी तुलना में पीलियन तुल्य ज्यादा विनाशकारी है। आगे लिखिए इसी में। एक पॉइंट ये भी लिख लेना, ये जो ज्वालामुखी है पीलियन, ये क्या नाम है, विसुवियस तुल्य, इसको एक नाम और है प्लीनियन। प्लीनियन। प्लीनियन तुल्य भी कहते हैं, नाम है प्लीनियन तुल्य, या प्रकार का ज्वालामुखी भी कहते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, 79 ईस्वी, 79 ईस्वी में प्लेनी, प्लेनी द्वारा, ये विद्वान का नाम है प्लेनी, आपने यूनान और रोमन काल में पढ़ा होगा जब पढ़ते हैं प्राचीन चिर काल ज्योग्राफी का। 79 ईस्वी में प्लेनी द्वारा विस्तृत अध्ययन किया, अध्ययन किया गया। प्लेनी नामक विद्वान के अनुसार वह ज्वालामुखी कुछ प्राचीन नगरों के विनाश का कारण बना। वेरी इंपॉर्टेंट बात है कि प्लनी जो विद्वान था उसने इस प्रकार के ज्वालामुखियों का अध्ययन किया, और प्लनी ये कह रहा है कि इसकी वजह से कुछ प्राचीन जो नगर थे वो नष्ट हो गए। कहने का मतलब विनाशकारी ये है, तो इसने कुछ नगर नष्ट कर दिए थे। तो प्लनी नामक विद्वान किसके बारे में बता रहा है, विसुवियस ज्वालामुखी के बारे में बता रहा है। ये विसुवियस ज्वालामुखी के बारे में बता रहा है। अब इसका एग्जाम्पल लिखेंगे हम, देखिए जैसे सबसे पहले लिखिए माउंट विसुवियस, माउंट, माउंट विसुवियस कहां पर है ये, डीप इटली। ये भूमध्य सागर में मैंने बताया था, भूमध्य सागर में सिसिली है, तो माउंट विसुवियस सिसिली द्वीप इटली। और ये एग्जांपल आपको ध्यान रखना, ये मेजर है, ये है प्लेनी तुल्य कहलाता है। कहने का मतलब प्राचीन विद्वान प्लेनी
जो यूनानी और रोमन उसमें आता है प्राचीन सभ्यता काल में, उसने इस विसुवियस का अध्ययन किया था। अब इसके बाद दूसरा आपने एक बात और लिखी है, ये जो चार्ट है, एक डायग्राम बनाना है आपको। फूलगोभी जैसी संरचना का ये क्या करता है, निर्माण करता है। ये फूल गोभी, ये लिख लीजिए। फूल गोभी संरचना, जब विस्फोट होता है तो वायुमंडल में फूल गोभी जैसा बनता है। तो ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, फूल गोभी जैसा कौन सा बनाता है, विसुवियस तुल्य ज्वालामुखी। अब लिखेंगे नंबर 3, और 3 लिखिए। विनाश की गहनता के आधार पर नंबर 3 है वल्केनो ज्वालामुखी। अब देखिए वल्केनो ना, ये भी एक ज्वालामुखी का नाम है वल्केनो। एक द्वीप है लिपारी, पहला बिंदु लिखिए इसमें, लिपारी द्वीप। ये भी कहाँ है, इटली में। ये भी कहाँ है, भूमध्य सागर में, इटली। लिपारी द्वीप इटली के प्रसिद्ध प्रसिद्ध ज्वालामुखी प्रसिद्ध ज्वालामुखी वल्केनो वल्केनो के आधार पर, के आधार पर इसका नामकरण हुआ, का नामकरण हुआ। इसमें उच्च श्यानता, उच्च श्यानता वाला तथा अधिक सिल्का युक्त, अधिक सिल्का युक्त लावे का उद्गार का है। ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल नाम याद रखने के लिए या कभी कोई ऑप्शन के लिए आपको ध्यान रखना है। अब लिखेंगे नंबर 4, तो 3 हो गए अभी तक। एक पीलियन तुल्य ज्वालामुखी, ध्यान रहे सबसे ज्यादा विनाशकारी है। उसके बाद दूसरा सबसे ज्यादा विनाशकारी है आपका विसुवियस तुल्य। नंबर 3 वल्केनो तुल्य, ये तीसरे नंबर का है। और नंबर 4 है स्ट्रोम्बोली तुल्य। नंबर 4 स्ट्रोम्बोली तुल्य लिखिए, नंबर 4 स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी। कहीं ना कहीं किसी ना किसी जैसे हैं ये, तो इस वजह से इनका नाम है। अब स्ट्रोम्बोली मैंने आपको लिखा दिया था, ये जो ज्वालामुखी है कहां पर है, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, प्रकाश स्तंभ भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहलाता है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहां पर है, लिपारी द्वीप, कहां पर, इटली।
इटली के लिपारी द्वीप पर है। तीसरी बात लिखिए, ये ज्वालामुखी, या लिख लीजिए इस प्रकार के ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी, इस प्रकार के ज्वालामुखी हवाई तुल्य से अधिक, तुल्य से अधिक परंतु वल्केनियन, वल्केनियन तुल्य से कम विनाशकारी होते हैं, कम विनाशकारी कारी होते हैं। अब देखिए बात यह है कि जो मैंने नाम लिखा है वो क्रम है, एक वो एक सिस्टम है। कहने का मतलब सबसे ज्यादा विनाशकारी हो गए पीलियन तुल्य, उसके बाद विसुवियस तुल्य, फिर वल्केनियन तुल्य, फिर स्ट्रोम्बोली तुल्य, और सबसे लास्ट में विनाशकारी के आधार पर, विनाशशीलता के आधार पर सबसे लास्ट में आते हैं हवाई द्वीप, अर्थात सबसे शांत स्वभाव के हवाई द्वीप तुल्य, तो 5 नंबर पर लिखेंगे। तो स्ट्रोम्बोली तुल्य मैंने आपको लोकेशन बता दी, भूमध्य सागर का क्या कहलाता है, प्रकाश स्तंभ, ये रिपीटेशन हो गया। लिपारी द्वीप इटली में स्थित है, ये कहां पर है लिपारी द्वीप, भूमध्य सागर में, ये लिपारी द्वीप भूमध्य सागर में वहां का है। इस प्रकार के ज्वालामुखी हवाई द्वीप से अधिक और उससे कम विनाशकारी है, कहने मतलब उस कैटेगरी, बीच की कैटेगरी में आते हैं। अब सबसे लास्ट में लिखेंगे हम हवाई तुल्य ज्वालामुखी, भाई जैसे ज्वालामुखी प्रकार के ज्वालामुखी को रख। नंबर 5 लिखिए। अब आपके याद हो गए होंगे पांचों, हवायन तुल्य ज्वालामुखी, हवायन तुल्य लिख रहा हूं मैं, हवायन देखिए क्या होता है, हवाई द्वीप के आधार पर है, हवाई द्वीप है एक वहां पर, प्रशांत महासागर अमेरिका का एक द्वीप है, इसके आधार पर हवाई तुल्य बोल रहे हैं इसको। बिंदु लिखिए सबसे पहला, ये प्राय शांत स्वभाव के होते हैं, ये प्राय शांत स्वभाव के होते हैं। अब देखिए जब सबसे ज्यादा विनाशकारी पूछ रहा है तो आपसे ये भी पूछ सकता है सबसे शांत स्वभाव का कौन सा है। सबसे विनाशकारी जब पीलियन तुल्य है तो सबसे शांत स्वभाव का होगा आपका हवाइन तुल्य, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु लिखिए, लावा का पतला होना, लावा पतला होता है। अब जो पतला होगा तो सीधी सी बात है विस्फोटक कम होगा, लावा का पतला होना। गैस की मात्रा एवं तीव्रता कम होती है। इसमें गैस ज्यादा होगी ना, वो ज्यादा विस्फोटक होगा। तो देखिए गैस की मात्रा कम होती है, तीव्रता कम होती है, और लावा कैसा होता है, पतला होता है, इस वजह से ये शांत स्वभाव का है और किसी प्रकार का ज्यादा बड़ा विस्फोट नहीं होता। अगला पॉइंट लिखिए इसी
प्रशांत महासागर के प्राय मध्य भाग में मिलते हैं। जैसे प्रशांत महासागर के अंदर आपका हवाई द्वीप है तो वहां पर ये मिलते हैं, तो प्रशांत महासागर के मध्यवर्ती भागों में ये ज्यादातर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, प्रशांत महासागर के प्राय मध्य भाग में मिलते हैं। अगला पॉइंट लिखिए, तप्त स्थलों पर पाए जाते हैं। तप्त स्थलों, इंग्लिश लिख लीजिए हॉट स्पॉट। हॉट स्पॉट, तप्त स्थलों पर देखिए तप्त स्थल जो लिखा है मैंने कॉन्सेप्ट है, और इसको इसी टॉपिक के अंतर्गत जब टॉपिक के लास्ट में विविध बिंदु लिखाऊंगा या कुछ कहीं ना कहीं इसको मैंने दिखाना है, और इसको मैं लिखाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ हॉटस्पॉट क्या है, कौन इसके प्रतिपादक है। टू जो विल्सन और मॉर्गन, उन्होंने इसको प्रतिपादित किया था हॉटस्पॉट कल्पना को लेकर के भी कई तरीके से प्रश्न आते हैं। तो अभी आप इतना ध्यान रख लेना, हॉट स्पॉट जो होते हैं पृथ्वी के भूगर्भ में जो तप्त स्थल है वहां पर ये प्रकार के ज्वालामुखी। तो ये हवाई तुल्य ज्वालामुखी है, ये सबसे शांत कैटेगरी में आता है। इसके बारे में एक चीज और है, हवाई तुल्य के बारे में एक चीज और लिख लीजिए। देखिए ये एक स्थानीय मान्यता के आधार पर लिखना है कि ये जो ज्वालामुखी होते हैं इससे जो निःसृत पदार्थ होता है, जो लावा के छोटे छोटे लाल पिंड गैसों के साथ ऊपर उड़ते हैं। जब लावा निकलता है तो गैस के साथ काफी ऊंचाई पर चले जाते हैं। क्योंकि ये चिपचिपे होते हैं तो इनमें क्या होता है, हवा में झूल जाते हैं, जिसे हवाई द्वीप के लोग पीली देवी के आंसू या केस काट कहते हैं इसको। तो पीली देवी कोई स्थानीय मान्यता के हिसाब से वो है, तो कभी कोई प्रश्न आए तो इस तरीके के इसके बारे में लिखा रहा हूं। इससे निःसृत पदार्थ पायन या हवाई द्वीप, इससे निःसृत पदार्थ, इस प्रकार से लिख लीजिए, लिख दूंगा आगे हवाई द्वीप। इससे निःसृत पदार्थ लावा के छोटे छोटे लाल पिंड, इससे निःसृत पदार्थ क्या है, निःसृत पदार्थ लावा, लावा के छोटे छोटे लाल पिंड गैसों के साथ, गैसों के साथ, गैसों के साथ ऊपर उड़ते हैं, पर उड़ते हैं, ऊपर उड़ते हैं। क्योंकि ये चिपचिपे होते हैं, ये चिपे, ये चिपचिपे होते हैं, इसलिए कई बार हवा में फूल जाते हैं, फूल जाते हैं या लटक जाते हैं, हवा में झूल जाते हैं, जिसे हवाई द्वीप के लोग पीली देवी के बाल, बाल का मतलब होता है केस, बाल या आंसू कहते हैं। ये एक स्थानीय
किंवदंती पर आधारित बात है। और इस बात का मतलब यह है कि हवाई द्वीप का जो ज्वालामुखी है, जिसके आधार पर हवाई तुल्य कह रहे हैं, तो प्रशांत महासागर से रिलेटेड है ज्यादातर। तो हवाई द्वीप में क्या होता है, जब ये ज्वालामुखी के छोटे छोटे पदार्थ, लाल जो पदार्थ होते हैं, लावा होता है, उसके लाल पिंड गैसों के साथ कई बार ऊपर चले जाते हैं और वहां पर हवा के साथ खुल जाते हैं या लटक जाते हैं या हवा के साथ दिखाई देते हैं। और उनको स्थानीय जो लोग होते हैं वहां पर, स्थानीय लोग मतलब उस क्षेत्र के निवासी, वो पीली देवी जो स्थानीय देवी, उसके आंसू कहेंगे या केस कहते हैं। तो ये इस प्रकार से, ये आज की क्लास में मैंने आप लोगों को 5 प्रकार के ज्वालामुखी बताए विनाश की गहनता के आधार पर। ज्वालामुखी प्रकार, इन प्रकारों का नाम मैंने आपको पहले लिखा दिया था और इसमें आपको ये बताया है कि इनके बारे में, और इसमें से प्रश्न आते हैं। जैसे देखिए, अब मैं एक दो प्रश्न लिखा रहा हूं आपको, देखिए ये प्रश्न है, सर्वाधिक शांत स्वभाव का ज्वालामुखी है। 4 ऑप्शन है कि सर्वाधिक शांत स्वभाव का ज्वालामुखी। देखिए, पीलियन तुल्य पहला, पीलियन तुल्य। नंबर 2, वायन तुल्य, वायन जैसे, तुल्य का मतलब जैसे। यस तुल्य। और डी है आपका स्ट्रोम्बोली तुल्य। स्ट्रोम्बोली। अब देखिए, 4 ज्वालामुखी, पीलियन तुल्य, हवायन तुल्य, विसुवियस तुल्य और स्ट्रोम्बोली तुल्य, 4 ज्वालामुखियों में से सबसे शांत स्वभाव का कौन सा, ये प्रश्न है। अब इसके उत्तर में मैं आपको बता दूं, एक तो आपको आदत रखनी है कि कोई भी प्रश्न पूरा पढ़े बिना उत्तर नहीं देना है। अब विद्यार्थी, इसमें से मैं आपको 90% विद्यार्थी गलत कर देते हैं ऐसे प्रश्न को। करते क्यों है, या तो जल्दबाजी में या आपके हड़बड़ाहट में। होता क्या है, उनके दिमाग में छाया हुआ है पीलियन तुल्य। ज्यादातर जो पूछा हुआ है प्रश्न, वो ये पूछा हुआ है कि सबसे ज्यादा विनाशकारी कौन से होते हैं, तो सबसे ज्यादा विनाशकारी पीलियन तुल्य। तो उसके दिमाग में उसको शांत स्वभाव दिखेगा ही नहीं एग्जामिनेशन में। वहां पर जो प्रेशर होता है, विद्यार्थी जब एग्जामिनेशन देता है तो वहां पर थोड़ा फूल आपके तरीके से फील करता है, तो हड़बड़ाहट में उसको ये पीलियन तुल्य ज्वालामुखी उत्तर दिखेगा। तो वो क्या करेगा, उसने ज्यादातर यही पढ़ रखा है विनाशकारी, तो पीलियन तुल्य को टिक कर देगा, जबकि ये गलत है और उत्तर होगा आपका बी। ये आपका। अब देखिए, यहां पर इसकी व्याख्या लिख रहा हूं मैं आपको, प्रश्न कैसा भी आ जाए ये लिख लेना। विनाश की गहनता के आधार पर अवरोही क्रम। देखिए, आरोही अवरोही ध्यान रखना है। अवरोही का मतलब है ऊपर से नीचे। सबसे ज्यादा विनाशकारी तो होता है पीलियन तुल्य, पीलियन तुल्य। नंबर 2 आएगा आपके विसुवियस। विसुवियस सेकंड कैटेगरी में। नंबर 3 आएगा आपके वल्केनियन तुल्य। चार आएगा स्ट्रोम्बोली तुल्य। स्ट्रोम्बोली। और नंबर 5 आएगा वायन। ये 5 ज्वालामुखी मैंने आपको लिखाए हैं, ये क्रम है आपका। ये सबसे ज्यादा विनाशकारी है, सर्वाधिक। विनाश की गहनता के आधार पर अवरोही क्रम।
ये आपका दूसरा है। कहने का मतलब प्रश्न आ गया और ये ऑप्शन नहीं है पीलियन तुल्य, तो नीचे वाला ये विसुवियस, वल्केनियन तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य, हवाइन तुल्य, इनमें से आपको ऑप्शन आएंगे। तो दूसरा विसुवियस है, तीसरा आपका वल्केनियन तुल्य, फिर स्ट्रोम्बोली और ये। तो ये सर्वाधिक विनाशकारी है, ये शांत है, ये वाला नीचे वाला। और प्रश्न भी यही पूछा है, सर्वाधिक शांत पूछा है उसने। तो ये सर्वाधिक शांत आपका हवाइन तुल्य। तो ये प्रश्न का एक कैटेगरी मैंने आपको बताया है। हड़बड़ाहट में कोई गलती करने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार के गलत करने का प्रश्न का या आपको सही होने का या आपको मेरिट के ऊपर नीचे करने की कंडीशन। तो ये गहनता के आधार पर मैंने प्रकारों में अलग से आपको बता दिए ये सभी जो ज्वालामुखी लिखाएं देखिए, ये वाले ये कैटेगरी है। पीलियन तुल्य, विसुवियस तुल्य, वल्केनियन तुल्य, स्ट्रोम्बोली तुल्य और हवाइन तुल्य। ये प्रकारों वाले टॉपिक में अलग से नाम लिखाए हुए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था अलग से थोड़ा लिख लिया है सबके बारे में, तो आपको ज्यादा याद रहेंगे। इनको मत मानिए आप विनाशकारी के आधार पर, वैसे ही नॉर्मली आपसे पूछ सकता है तो उसके बारे में डिटेल लिख दिया है। तो सभी ज्वालामुखी के बारे में तुल्य में भी लिख दिया है और इसके बारे में सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दिए कहां से संबंधित है इसके बारे में। तो अभी फिलहाल तो आपका यह है आपका सर्वाधिक विनाशकारी। विनाशकारी ऑप्शन में विनाशकारी भी ये नहीं रहेगा तो ये हो जाएगा। और ये है आपका शांत स्वभाव का। बात है जब स्वभाव पतला होगा तो अपने आप शांत हो। इस प्रकार से ये टॉपिक आपका मैं आपको अलग से विनाश की गहनता के आधार पर प्रकार बता दिए। आपको थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास में टाइम लग रहा है मैं जो पढ़ाता हूं, लेकिन ये कंफर्म है कि आपको वो टाइम खराब नहीं जा रहा, क्योंकि आपकी वो टॉपिक बहुत अच्छे से याद हो रहा है क्लास के साथ साथ। क्योंकि एक तो आराम से मैं आपको लिखाता हूं, फिर बोलता भी हूं, फिर आप उसको किताब से भी पढ़ोगे, दोबारा रिपीट करोगे। तो ये प्रक्रिया जो हमारी चल रही है इसमें आपके याद बहुत जल्दी होता है। तो आप इसको टाइम को अब रिपीट करोगे तो एक बार तो बहुत फास्ट रिपीट कर लोगे। इसके बाद फिर अगली क्लास में आपके बारे में बात करूंगा, आगे ज्वालामुखी का आएगा। एक दो क्लास और बची है ज्वालामुखी टॉपिक करके, बड़े टॉपिक है ये, बड़े प्रश्न भी बड़े मजेदार है। कोई भी चीज पढ़ोगे आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो आज की क्लास में इतना ही सभी के लिए। क्या आप कर लेना जो नए विद्यार्थी हैं। बिल्कुल ऑफलाइन क्लास की तरह कोई विद्यार्थी नोट्स बना सकता है। बराबर रूप से उपयोगी है आपके फर्स्ट ग्रेड में, कॉलेज में, आर एस प्री के लिए, आई एस प्री, सभी के लिए समान रूप से, आई एस मेंस के लिए। इनको लेकर के हर बार प्रश्न आते हैं ज्वालामुखी और भूकंप को लेकर के। थैंक यू।